पहला तिमोथी 6:15, पहला तिमोथी 6:15, फर्स्ट तिमोथी 6:15, पहला तिमोथी 6:15, फर्स्ट तिमोथी 6:15। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और एक बार पढ़े। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सीखने के लिए आपने सौभाग्य दिया। तेरे दासों को दासियों को तेरा वचन सीखने के लिए आपने इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है, हमारा सिखाने वाला है। मुझे और इधर बैठे हुए तेरे दास दासियों को आपका वचन आप सिखाएं। अंधकार का शक्ति जो दिलों को बांध कर रखने के लिए कोशिश करता है, दिल में रुकावट डालना चाहते हो, सारे ताकत को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, दूर रहे। प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए कृपा दे, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी 11 नाम आपने 11 नाम और टाइटल आपने सीखा है। अभी 12 ओनली पोटेंटेट या अद्वैत अधिपति या एकमात्र अधिपति। पुराना बाइबल में अद्वैत अधिपति 12 नंबर, ओनली पोटेंटेट। ओनली पोटेंटेट या और दूसरा भाषा में द सुप्रीम रूलर। सुप्रीम रूलर इंग्लिश में, ओनली पोटेंटेट का तर्जमा सुप्रीम रूलर, ओनली पोटेंटेट। वो हार्ड इंग्लिश उसको सिंपल इंग्लिश में करेगा तो सुप्रीम रूलर लिखो, या हिंदी में अद्वैत अधिपति। पुराना हिंदी बाइबल में अद्वैत अधिपति, या हिंदी में अभी का एकमात्र अधिपति, एकमात्र अधिपति, अद्वैत अधिपति। आपका कोई पुराना बाइबल है अद्वैत शब्द है? हैं? हाँ, अद्वैत। आपका बाइबल में अद्वैत अधिपति। हाँ, नया बाइबल में उसको तर्जमा करके एकमात्र अधिपति, ओनली पोटेंटेट। मैथ्यू 28:18-20, मत्ती 28 का 18 से 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इधर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सिर्फ स्वर्ग का सिर्फ नहीं, पृथ्वी का। एक कब यीशु मसीह ने बताया, जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, 40 दिन इस दुनिया में रहने के बाद स्वर्ग में जाने का उस समय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। लिखो, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से
28 तक थोड़ा पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इधर में हम देखते हैं, आप सबको मालूम है, परमेश्वर आदम को बनाकर परमेश्वर के पास का सारे धरती का अधिकार आदम को सौंप दिया। परमेश्वर ने बोला, तुम इसके ऊपर अधिकार रखो, वश में करो, अधिकार रखो। लिखो, आपको मालूम है, स्टेप बाय स्टेप बताकर आगे बढ़ने के लिए। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हाँ, इधर में शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलता है, ये वैभव, ये सब मुझे सौंपा गया है, मैं जिसको चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। लिखो, पहला यूहन्ना 5:19, 1 John 5:19, पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहले किसका वश में था? आदम के वश में था, लेकिन पहले आदम पाप करने के कारण ये सब किसका वश में आ गया? शैतान के वश में आए। सारे संसार शैतान के वश में। हाँ, लिखो, 2 कोरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, इस संसार, शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया। शैतान इस संसार का ईश्वर बन के लोगों का बुद्धि को अंधा कर दिया। लिख दो, कोलोसी 1:13, कोलोसियंस 1:13, कोलोसियंस 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उन्होंने हमको अंधकार की वश में से छुड़ाकर क्या कर दिया? प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। तो पहले ये धरती पूरा किसके वश में था? आदम के वश में था। इस धरती को सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाया और आदम के वश में करके दिया। उसके बाद आदम को हराकर या गुमराह करके शैतान इस धरती को अपने वश में कर दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह आकर हमको शैतान से वश में से छुड़ाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कराया। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती में धर्म प्रचार करने नहीं आए, बल्कि शैतान जो आदम को दिया हुआ हक को कब्जा करके रखा है,
वो कब्जा छुड़ाने के लिए आया। तो यीशु मसीह आत्मिक तौर पर शैतान का कब्जा शैतान से सब कब्जा छुड़ाया। अच्छी तरह बाद में आपको लिखने के लिए समय देंगे, अच्छी तरह ये बात आपके मन में पड़ा रहना है। शैतान एक ही चालाकी से शारीरिक तौर पर आत्मिक तौर पर कब्जा दुनिया का और लोगों का ले लिया। आदम को पाप कराकर क्या कर दिया? परमेश्वर के साथ का संपर्क तोड़ दिया। उसके बाद जब परमेश्वर का संपर्क खत्म हो गया तो मनुष्य आत्मिक तौर पर शारीरिक तौर पर शैतान के कब्जे में आ गया। आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर शैतान के कब्जे में आए। तो इस कब्जा प्रभु यीशु मसीह कैसा छुड़ाता है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस कब्जा आत्मिक तौर से छुड़ाया। इसलिए लिखा है उन्होंने अंधकार के वश में से छुड़ाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कराया। तो अभी जो मैं ये बात जो बताते, क्योंकि आजकल सेवकों में 95-98% जो अमेरिका, बाकी जो कनाडा, इंडिया, बाकी जगह में जो प्रचार हो रहा है, ये मैं जो बात बताते वो ना समझने के कारण कर रहा है। मैं इसलिए आराम से आपको ये सिखा रहा ताकि आपको ये बात अच्छी तरह आपको मालूम हो जाए। प्रभु यीशु मसीह कौन सा कब्जा छुड़ाया है वो बड़े बड़े प्रचारक लोगों को अभी तक मालूम नहीं हुआ है। उन लोग क्या बोलते हैं? यीशु ने क्रूस पर जान दिया हमारे पापों के लिए, तो इसलिए हम आश करो, खुशी बनाओ, खाओ पियो, आराम करो। यीशु कष्ट उठाया, हम कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? हम अभी इधर में अमीर बन जाओ, धन दौलत इकट्ठा करो। 99% पास्टर्स, प्रचारक, दुनिया का प्रचारक लोग इस वचन को ठीक तरह से नहीं समझा। इसलिए शैतान उनको अपना कब्जे में रखकर असली सुसमाचार को उन्होंने क्या कर दिया? डुबाकर। मैं ये बताते वक्त शैतान खड़ा है इधर, शैतान, असली शैतान खड़ा है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं यीशु का लहू की जय आप बोलकर रहेगा। तो क्योंकि मैं बोलता 99 बड़े 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 माना हुआ प्रचारकों को यह बात मालूम नहीं है। उनका दिमाग को इन्होंने क्या कर दिया है? अंधेरा करके रखा हुआ है। वो कैसा है मैं वो बात आज आपको खोल दूंगा ताकि आपको मालूम हो जाए। हो सकता है शैतान बिजली भी पूरा बंद कर दें या तूफान लेके आए, फिर भी ये बात आपको समझ में आना अच्छी तरह। तो पहले सारे संसार आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आदम के वश में था। इस कारण आदम जानवरों के ऊपर भी हुकूमत कर रहा था, लोगों के ऊपर भी, पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर एक ही कंट्रोल में था आदम के पास। लेकिन जब आदम को परमेश्वर से हटाया तो कंट्रोल पूरा शैतान के पास आया। शैतान पूरा कंट्रोल शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर शैतान पूरा कंट्रोल अपने पास लेके आए। तो यीशु मसीह छुड़ाने आया क्रूस के द्वारा। उन्होंने सिर्फ हमको आत्मिक कंट्रोल ही दे दिया है। क्या दिया है? आत्मिक कंट्रोल। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमको शैतान के वश में छुड़ाकर किधर में प्रवेश कराया? परमेश्वर के अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? रोमी 14:17, रोमी 14:17 परमेश्वर का राज्य क्या है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप
और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है, मेरा राज्य शारीरिक नहीं। तो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि आत्मा का आनंद है। तो प्रभु यीशु ने सिर्फ एक ही सेक्शन को छुड़ाया, एक आत्मिक की छुड़ाया, शारीरिक का कब्जा प्रभु यीशु ने छुड़ाया नहीं। इतना यहां तक आप लोग लिखो, फिर आगे को मैं बताता हूं। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ो, जल्दी थोड़ा सा लिखें आप लोग। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करे। ये बात समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको दो रंग से बताता हूं। यह है पृथ्वी के ऊपर का आत्मिक अधिकार, यह है पृथ्वी के ऊपर का शारीरिक अधिकार। ये दोनों किसके पास था? आदम के पास था। तो लेकिन शैतान ये सबको क्या कर दिया? ये आत्मिक अधिकार अभी चल रहा है, सारे आत्मिक अधिकार अभी भी चल रहा है, उसके साथ साथ धरती का सारा अधिकार भी चल रहा है। आदम को हराने के बाद ये अधिकार पूरा शैतान अपने कब्जे में ले लिया। अब ये शैतान के काल है, शैतान अपना कब्जे में ले लिया। शैतान जो इधर बैठा है, इस संसार का ईश्वर बनकर लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहा है, सारा धरती उनके वश में है। तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह आकर लड़ाई शुरू किया। कौन सा लड़ाई? आत्मिक लड़ाई शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह दोनों को छुड़ाने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक लड़ाई अभी कर रहा है, आत्मिक छुटकारा कर रहा है। मनुष्यों को आत्मिक तौर पर क्या करे? छुड़ाए। तो प्रभु यीशु मसीह कुछ हद तक लड़ाई, प्रभु यीशु मसीह इधर तक लड़ाई लड़ा। उसके बाद वो लड़ाई 12 चेलों को सौंप दिया, तुम लड़ो। और उसके बाद 12 चेले लोग लड़ा, आत्मिक लड़ाई। उसके बाद पौलुस लड़ा। इस आखिरी समय में ये लड़ाई मेरे और आपके ऊपर सौंप दिया है। अभी हम कौन सा लड़ाई लड़ रहा है? आत्मिक लड़ाई। शैतान इसमें क्या चालाकी किया, इसमें शारीरिक बात भी मिला दिया। पास्टरों को, प्रचारकों को शारीरिक बात भी मिला करके पुराना नियम के वचन लेकर यीशु मसीह के द्वारा धन दौलत इकट्ठा करने का मन लोगों के अंदर लाया। प्रभु पुराना नियम में भी धन देते समय में उनको बोला तुम परदेशी बनकर रहना करके बोलते हुए, इस्राएली लोगों को भी प्रभु धन देते समय में, इस्राएल लोग कनान देश में जाते वक्त भी उनको एक खास फीस्ट या त्योहार होता था, तंबुओं का,
सब लोग झोंपड़ियों में 7 दिन अपना घर के बाहर रहें ताकि वो भूल ना जाए कि वो इस धरती में यात्री है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पुराना नियम में परमेश्वर ये छुटकारा देकर कर दिया। तो ये पृथ्वी का छुटकारा प्रभु अभी तक किया नहीं है। क्यों किया नहीं है? शैतान इस पृथ्वी में रहकर हमसे लड़े। तो ये लड़ाई आपको और मेरा हाथ में क्यों दिया? ताकि हम भी पुत्र है, पुत्र होने के कारण यीशु मसीह के बराबर संगी वारिश होना, संगी हकदार बनना है। तो इस लड़ाई मैं भी करना है। तो इसलिए रोमियों की पत्री 7वां अध्याय में लिखा है, 8 में लिखा, 8 का 16-17 में लिखा है, अगर हम उनके साथ कष्ट उठाएगा तो उनके साथ क्या भी करेंगे? राज्य भी करेंगे। उनके साथ कष्ट उठाएगा तो वारिश भी होंगे। तो प्रभु यीशु ने लड़ाई आरंभ कर दिया, अधिकार हमारा हाथ में दिया, आत्मिक अधिकार। शत्रु के राज्य में रहकर शत्रु से लड़े। शत्रु का अड्डा प्रभु ने तोड़ा नहीं। प्रभु ने बोलता शत्रुओं का अड्डा में जाओ, उनके राज्य में खड़ा रहो, आत्मिक तरह से उनके अंदर से लोगों को छुड़ाओ, उनके अंदर परमेश्वर का राज्य स्थापित करो। तो यीशु मसीह ये लड़ाई शुरू करते समय यीशु ने बोला, लोमड़ी को अपना भट्ट है, चिड़ियों का अपना बसेरा है, परमेश्वर का पुत्र को सिर रखने का जगह नहीं है। अगर आप परदेशी बनकर नहीं रहेगा तो आपको लड़ाई लड़ने में थोड़ा कुछ मुश्किल आ सकता है। तो इसलिए हम परदेशी बनकर रहेगा तो शैतान को हमको छेड़ने का कुछ भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर इधर में शिवनगर में 2-3 करोड़ रुपया का 3 मंजिल मकान मुझे बना के देने के लिए अमेरिका से आलबामा से इधर आया, लोग इधर आया, मैं उधर नहीं गए, उन लोग इधर आए, जमीन भी लिया, ठेकेदार को भी लाया, 3 मंजिल मकान, 1 मंजिल नहीं 3 मंजिल, नीचे चर्च प्रार्थना करने का, दूसरा मंजिल मेरे रहने के लिए, ऊपर ऑफिस और नीचे अंडरग्राउंड क्या होगा जनरेटर वगैरह रखने के लिए बड़ा इंतजाम करके उधर सुन लो। बोला 7 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करके देंगे। इधर ही जम्मू में शिवनगर में मैंने बोला मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका जो डॉक्टर आया था, मैं जब अलाबामा में गया अमेरिका में, तब उन्होंने प्रभु में आत्मिक तौर पहले प्रभु में आए थे लेकिन पीछे हट गए थे। तो मुझे परदेश शैतान ने पूरा कोशिश किया, एम शामुएल भी क्या ना बने, परदेशी ना बने। जम्मू कश्मीर का सरकार 4 कनाल जमीन इधर न्यू प्लॉट के आगे दे दिया, 4 कनाल जमीन मुफ्त में दे दिया। बोला 1200 रुपया 1200 रुपया जमा करो, मुझे इधर का जेडीए चिट्ठी लिख दिया, हमारा पुराना फाइल में है चिट्ठी 1200, ताकि क्योंकि गवर्नर को मालूम हो गया, गवर्नर ऐसा वो लंबा कहानी छोटा करे। तो शैतान ने पूरा कोशिश किया एम शामुएल का मन आत्मिक लड़ाई से आत्मिक और शारीरिक दोनों को मिला है। आज पास्टरों को क्या हुआ, आत्मिक लड़ाई और शारीरिक लड़ाई दोनों को मिलल जुल कर चल रहा है। तो उनको क्या बात होता है, यीशु मसीह के द्वारा शारीरिक बात भी ले ले ताकि आत्मिक लड़ाई पूरा कर ना सके। तो आप याद रखना, हमको प्रभु अभी दिया हुआ काम सिर्फ आत्मिक लड़ाई है, लोगों को छुड़ाने का, और शारीरिक लड़ाई कब होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे आकर इस शैतान को 1000 साल के लिए बांध देंगे। फिर शारीरिक तौर पर परमेश्वर का राज्य 1000 साल इस पृथ्वी में होगा। उस वक्त शैतान अथाह गड्ढे में होगा।
तो 1000 साल इस धरती में हम राज्य करेंगे, शक्ति के कोने 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 तक। उस वक्त शैतान के लिए इस धरती में एक छोटा सा भी जगह नहीं रहेगा पूरा। फिर उसके बाद इस धरती को नाश करके नया धरती में हम परमेश्वर का प्रोग्राम आगे करेंगे। उसमें कौन? ये लोग जो आत्मिक लड़ाई में जो शामिल होता है। तो अगर आप इधर में आत्मिक लड़ाई लड़ेंगे तो आपको मिलने वाला फायदा क्या है? आप भी यीशु के समान बनेंगे, आप भी परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे। तो प्रभु ने ये आत्मिक लड़ाई सिर्फ अभी क्यों करके दिया? अगर प्रभु यीशु को उसी वक्त 1000 जब आदम प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया, उस वक्त भी क्या कर सकता? शैतान को 1000 साल शैतान को नीचे बांध सकता था। या आदम जब पाप किया, प्रभु क्या कर सकता था? शैतान को बांध सकता था। लेकिन शैतान को क्यों छोड़ दिया है? ताकि उनसे मुक्का मार मार कर उनके साथ का सारे चालाकी के ऊपर, उनके सारे जाल के ऊपर जय पाकर मैं और आप पूरा अधिकार पाकर यीशु के समान बन जाए। तो इसलिए हमको सिर्फ आत्मिक लड़ाई लड़ना है। तो उस आत्मिक लड़ाई लड़ते समय में शारीरिक बातों से चिंता करने का जरूरत नहीं। शारीरिक बातों को बाप आपके सामने लाकर रख देगा। शारीरिक जरूरतों को बाप आपके सामने लाकर रख देगा। लेकिन प्रचारक लोगों का मन में क्या आया है? शरीर की बातों के बिना कैसा लड़ाई लड़ सकता है? एलिया बोला जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आएगा। जाकर चट्टान के नीचे चुप गया। परमेश्वर कौओं को, एक कौवा का नहीं, जो खाना नहीं देने वाला, जो लोगों से चुरा के ले जाने वालों को प्रभु ने आज्ञा दिया उनको खिलाओ। इसी मुताबिक एलिया किया हुआ सेवकाई से कितना बड़ा सेवकाई हम कर रहा है। उस सेवकाई करते समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसके लिए? इधर में हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो आप लोग, कुछ एल्डर लोग नौकरी करते हुए सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर का राज्य के लिए नहीं, आपके खानदानी आवश्यकता के लिए है। लेकिन एक समय आएगा आप एल्डरों को प्रभु बोलेगा नौकरी भी छोड़ दो, पूरा आत्मिक रूप में लड़ाई में शामिल हो जाओ, प्रभु बोलेगा। तो इसलिए आप कभी नहीं सोचना आपका नौकरी प्रभु की सेवकाई के लिए चाहिए, नहीं। प्रभु को कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु को मनुष्य का एक नया पैसा का भी जरूरत नहीं है। सारे पृथ्वी उन्होंने बनाया है, शैतान अपना वश में रखा है। जब जरूरत पड़ेगा तो शैतान को बोलेगा ला कर रख, तो शैतान ला कर रखेगा, शैतान के लोग ला कर रखेगा। इसलिए अगर आप एल्डर लोग कोई सोचता है मेरा नौकरी प्रभु की राज्य के लिए नहीं बल्कि आपके लिए, आप अपनी नौकरी के साथ अपना काम के साथ कर रहा है, लेकिन जब आप पूरा मैदान में जब आएगा, जब प्रभु ने आपको उसके लिए प्रेरणा देगा पूरा मैदान में आ जाओ, तब आपके लिए इंतजाम कौन करेंगे? इसलिए हिंदुस्तान का सरकार बोला मुझे कम से कम 2.5 साल रहो पेंशन लेने के लिए। मैंने बोला नहीं। फिर बोला 7 महीना रहो ग्रेट्युटी लेने के लिए। मैंने बोला 1 रुपया ग्रेट्युटी भी मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना बड़ा फौज में रहकर सेवा की, 1 रुपया ग्रेट्युटी भी नहीं लिया। आखिरी में 2 महीने का तंगा मुझे मिला, वो भी मैंने नहीं लिया। 7 सर्टिफिकेट साइन करके दे दिया हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, मैं कुछ भी क्लेम नहीं करूंगा। सिर्फ 10 रुपया गड़ी बैंक में, उस वक्त सबसे मिनिमम बैंक में अकाउंट होना चाहिए 10 रुपया। वो 10 रुपया लेकर सेवा शुरू किया, दुनिया भर में सेवा किया। आज तक इस मिनट तक किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मौका नहीं हुआ, किया नहीं, चाहे अमेरिका में हो, गल्फ देश में हो, किधर भी हो। मेरा बाप समय समय पर लाकर खिलाता रहा। क्यों? मैं सिर्फ कौन सा लड़ाई में लगा हुआ हूं? आत्मिक तौर पर। इसलिए अगर आप आत्मिक लड़ाई में जीतना है तो शैतान आपके सामने लाने वाला वो है फेद, वो खोलने के लिए रो रहा है।
शैतान आपके सामने ला रहा है मकान, गाड़ी, गिरजाघर, ये सारे लाता है। ये गिरजाघर का प्रोग्राम कौन लाया है? शैतान ने लाया। गिरजाघर बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये सारे शैतान लाया ताकि आपका आत्मिक लड़ाई फैल ना जाए। एक एक सेवक को एक एक जमीन में क्या लगाए, एक एक हेडक्वार्टर बनाकर उनको उधर में बांध के रखे। समझ में आए? शैतान क्यों, चलो तुम उधर में बैठ जाओ, इधर में बैठ जाओ, ताकि एक एक का बड़ा बड़ा हेडक्वार्टर बन जाए, उधर में चारों तरफ सेवा करें। ऐसा नहीं, पौलुस की तरह जितना सफ़र कर सकता है सफ़र किया। आज पास्टर रशवाल मेरे से बोल रहा था, मैंने उनको थका दिया। उन्होंने बोला, पहले बोला आपने थका दिया मुझे पंजाब से, वो अभी अच्छा लगा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है आनंद आता। अभी बोलता मणिपुर भी जाना, आसाम के आगे मणिपुर भी जाना है, अभी पंजाब में सेवा करने के लिए मन नहीं है बोल रहा है। पहले जाने के लिए मन नहीं था, अभी बोल रहा है पंजाब में सेवा करने के लिए अभी मन है। आज बोला हुआ बात मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु ने हमको दिया हुआ लड़ाई, आत्मिक लड़ाई सिर्फ अभी, उसमें शारीरिक बातें मिलाना नहीं। शारीरिक बातें लड़कर नहीं, अधिकार से शैतान को 1000 साल के लिए किधर बांधेंगे? आधा गड्ढे में बांधकर इस संसार में 1000 साल हम उसको किस किस को छुड़ाएंगे? सारे जानवरों को भी छुड़ाएंगे, पक्षियों को भी छुड़ाएंगे, बड़ा बड़ा शेर भी घास खाएंगे, कोई भी पाप कहीं नहीं होगा। ऐसा समय हमारे पास आना है। उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा लड़ाई नहीं लड़ता, उसके लिए शैतान का गला पकड़ के गड्ढे में डाल देगा तो सारे कदम। लेकिन अभी आत्मिक तौर पर एक एक को लड़कर जीतना है, एक एक के अंदर से शैतान की कब्जे को छुड़ाना है। जमीन से शैतान को कब्जा छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड का काम है। एक एक हिंदुओं के अंदर का शैतान का राज्य को निकालना है, मुसलमान के अंदर का शैतान के राज्य को निकालना है, सिख लोगों के अंदर का शैतान का राज्य को निकालना है। कितने लोगों के अंदर शैतान का राज्य बना हुआ है, उसको निकालने का काम है हमारा। उसके लिए प्रभु ने आत्मिक पर पूरी पवित्र आत्मा भी दे दिया है। इसलिए उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम लड़ाई लड़ना है। इतना बात अब लिखो जितना लिखना, फिर उसके बाद हम प्रार्थना, कुछ आगे बात मैं बताऊंगा। आज दिन में मैंने बताया यीशु मसीह सारे सृष्टि का मूल कारण करके बताया। उसमें मैंने बताया कारण क्या है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का योजना में परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने सोचा मेरे साथ में मेरे जैसा लोग रहकर हम युगानुयुग तक रहना है। उसी के लिए यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने कलीसिया का योजना बनाया, कलीसिया के लिए पृथ्वी बनाया। आज सुबह मैंने आपको पढ़ा, याद है? हाँ। तो परमेश्वर के सामने, अच्छी तरह इधर ध्यान रखना, परमेश्वर के सामने पृथ्वी कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के सामने मनुष्यों का ही मतलब है, क्योंकि इस पृथ्वी के द्वारा परमेश्वर का योजना यही था, एक ग्रुप उनके समान बन जाए और इटर्निटी, अनंतकाल का प्रोग्राम शुरू हो जाए। उसी के लिए परमेश्वर आदम को बनाने के पहले पृथ्वी बनाया, ताकि इस पृथ्वी में रहकर यह प्रोग्राम हो जाए। तो परमेश्वर का योजना इस पृथ्वी में कुछ करने का या पृथ्वी में कुछ सब कुछ करने का नहीं। ये पृथ्वी में रहने वाला लोगों के लिए जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर मुहैया कर दिया, इंतजाम कर दिया। बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक का, जो आजकल कंप्यूटर है, ये सारे परमेश्वर कर दे दिया। लेकिन परमेश्वर के सामने मनुष्यों का मूल्य है, क्योंकि ये पृथ्वी 1 मिनट में उनको क्या कर सकता है? नाश करता है। ये पृथ्वी बनाने के लिए उनको एक शब्द ही काफी था, एक शब्द में एक खूबसूरत पृथ्वी बन गया। लेकिन परमेश्वर के लिए उनके साथ उनके समान बनकर रहने वाला बनना है तो एक शब्द से नहीं होता। एक एक आदमी अपने आप खुद मेहनत करके, खुद लड़कर, खुद अपना उद्धार का कार्य पूरा करते हुए उस स्थान में पहुंचना है।
तो मनुष्यों के बीच का काम है सबसे बड़ा काम। आप लोग बोलेंगे प्रार्थना करके प्रभु ने मुझे ये दे दिया, मुझे ये दे दिया, धरती का शरीर का दे दिया, वो सब, इसलिए प्रभु यीशु पौलुस बोलते वो सब कूड़ा है, उसके लिए कोई कीमत है ही नहीं। मनुष्य का सारा महिमा घास के फूल के मानित है, कोई महत्व नहीं रखता। करोड़ों रुपया हमारे सामने कूड़ा है, कोई कीमत नहीं रखता। जो सेवकाई हम रखते, करोड़ों सोना चांदी के लिए हमारे पास में कोई महत्व नहीं है। तो परमेश्वर किसको छुड़ाने के लिए दे दिया? मनुष्यों को। तो इस बीच में शैतान ने क्या कर दिया? मनुष्यों को अलग अलग ग्रुप बना दिया। एक हिंदू ग्रुप बना दिया, उनके बीच में 33 करोड़ को खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद मुसलमान का ग्रुप बना दिया, बहुत बड़ा बना दिया, और उनके बीच में भी बहुत लोगों को खड़ा कर दिया, रखवाली करने वाले को। और उसके बाद बुद्धिस्ट, ऐसा अलग अलग। फिर नाम की मसीह लोग भी, मसीह इसके बीच में कौन सा भी बनाया, मसीह नाम के मसीह लोगों भी बना दिया। तो इसको बनाकर शैतान ने किया हुआ एक चालाकी क्या है? शैतान इस संसार का ईश्वर बनकर इधर भी एक कमांडर को खड़ा कर दिया, इधर भी एक को कमांडर खड़ा कर दिया, इधर भी एक को कमांडर खड़ा कर दिया। उनके नीचे लाखों 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 फौजियों को दिया, ताकि इस मनुष्य को छुटकारा पाने नहीं देना। मनुष्य जितना पृथ्वी चाहिए पृथ्वी ले लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान के अड्डे में उतरकर मनुष्य का सारा कीमत देने के बाद, इधर में लिखा है दी ओनली पोटेंटेट, इसका मतलब ओनली वन सुप्रीम कमांडर, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो हमको दिया हुआ काम क्या है? हिंदुओं का किला तोड़ना, मुसलमान का किला तोड़ना, सिखों का किला तोड़ना, नाम के मसीह लोगों का किला तोड़ना। उसके लिए क्या चाहिए? स्वर्ग का शक्ति चाहिए। ये किला तोड़कर लोगों को आजाद करना। ये बात पौलुस को मालूम होने के कारण पौलुस बोला, हम शरीर के अनुसार चलते तो भी हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, बल्कि घिलों को ढा देने के लिए परमेश्वर में ताकत है। उस वक्त का सबसे बड़ा किला था यहूदी लोगों का किला। तो यहूदी लोग परमेश्वर को भी मानते थे, लेकिन पूरा, तो वो किला तोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, डरपोक पत्रस का एक प्रचार में वो किला टूटना शुरू हो गया। वो पत्रस यीशु मसीह को इनकार किया हुआ कमजोर है। आप में से कुछ लोग बोलते हैं मैं कमजोर हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा का शक्ति आपके ऊपर आएगा तो आप इतना जोरावर बनेंगे, शैतान का किलों को आप लोग तोड़ेंगे। तो पौलुस के समय में जो किला था, उस किले से बढ़कर शैतान ने अभी बहुत और नया किला बनाया। परमेश्वर है ही नहीं ऐसा किला, और कम्युनिज्म का किला अलग अलग। तो प्रभु ने आपको मुझको दिया हुआ काम, इन किलाओं के सामने यरीहो किला को तोड़ने के लिए परमेश्वर का संदूक लेकर जैसा लोग चलता रहा, यीशु मसीह को लेकर हर किले के चारों तरफ चलते हुए उसको तोड़ना है। इतना लिखो, फिर आगे का फिर बताऊंगा, और भी बहुत इंतजार कर रहा है। लिखो जल्दी। प्रेरितों का काम 1:8, Acts chapter 1 verse 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होंगे। मैंने पिछले दिनों में आपको पढ़ाया, गवाह होने का मतलब शाहिद होकर आपका वचन को प्रमाणित करेंगे। गवाह होने का मतलब क्या है? जो बात आप प्रचार करते हैं उसके लिए आप क्या हो जाएंगे? शाहिद होकर उस वचन को आप क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे।
ये पास्टरों का काम नहीं है, सारे विश्वासियों का भी काम है। हर विश्वासी गवाह बना। विश्वासी सोचते हैं मैं नौकरी करेंगे, हालेलुया बोल करके स्वर्ग में जाकर दुल्हन बनेंगे। नहीं, अगर विश्वासी दुल्हन बनना है तो लड़कर आत्माओं को लाना। आप सोचेंगे हालेलुया पास्टर हर इतवार को प्रचार करेंगे, मैं आशीष पाएंगे, फिर जाएंगे। आप दुल्हन नहीं बनेंगे। विश्वासी अच्छी तरह समझना, हर विश्वासी का काम क्या है? लड़ाई लड़कर आत्माओं को लाना है। और ऐसा लड़ाई लड़कर आत्माओं को लाने वालों को चलाने का काम है एल्डर और पास्टरों का। कोई विश्वासी है नहीं सोचना कि मैं इधर में अच्छी तरह पवित्र जीवन बिता दिया, उधर में जाकर सियोन में जाकर दुल्हन बनेंगे। नहीं, जो लड़कर आत्माओं को लाने वाला ही कौन बनेगा? दुल्हन बनेगा। दुल्हन वो लोग हैं जिसको अधिकार मिला है पृथ्वी के ऊपर। अभी आप लड़ाई लड़ने से, कष्ट उठाने से, भूखा रहने से आपको अधिकार मिलता है। यीशु मसीह को कैसा अधिकार मिला? क्रूस का कष्ट उठाकर नीचे। कैसा यीशु मसीह को अधिकार मिला? वो बात को थोड़ा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय से हम देखते हैं यीशु मसीह को कैसा अधिकार मिला है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 4 से लेकर 11 तक कैसा यीशु मसीह को अधिकार मिला। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, इतना आज्ञाकारी बना अपने आप को। पिछले आज सुबह मैंने बताया बपतिस्मा यीशु कैसा प्रिय पुत्र बन गया, आज सुबह सिखाया। इसी मुताबिक यीशु मसीह इतना नीचे उतर गया, मौत, क्रूस का मौत तक उठा लिया। हाँ, और नीचे और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, देखिए यीशु मसीह को सारे अधिकार मिला। अपना हालत को छोड़कर, अपने आराम का बात छोड़कर, अपने आप शून्य करते हुए आत्मिक तौर पर लड़ाई लड़कर जीतकर अधिकार हासिल किया। इसी मुताबिक हर एक विश्वासी अपना पति पत्नी बच्चों का रोटी खिलाने का काम दूसरा समझकर पहला काम यीशु की गवाह बनेगा तो आपको भी दुल्हन बनने का अधिकार मिलेगा। अगर आप सोचते हैं इतवार को जाके आराधना करें, बाद में हम रोटी खानी करते रहेंगे, तो आप दुल्हन नहीं होंगे। अच्छी तरह समझना, आप नया यरूशलेम में नहीं आएगा। नया यरूशलेम में आने के लिए कोई चाहते तो अपना रोटी पानी का काम दूसरा समझना, पहला मुझे गवाह बनना है। पहला काम मुझे गवाह बनना है। मैं गवाह बनने के बाद रोटी पानी का, मेरे बच्चों को खाना, मेरे अभी आप लोग क्या सोचते, चलो हम तो प्रार्थना करेंगे, हम नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। भाई तुम नया यरूशलेम में नहीं होगा, बहन तुम नया यरूशलेम में नहीं होगा।
चाहे आप पढ़े लिखो अनपढ़ हो, रोटी के काम नंबर 2, पहला काम मुझे गवाह बनना है। ये इसलिए मुझे अपने आप को शून्य करना है, मुझे मेरा आराम को छोड़ना है, मेरा अच्छा खाना छोड़ना है, मुझे अच्छा मकान का सुविधा छोड़ना है, मुझे किसी ना किसी तरीके से आत्माओं को जीतना है। तभी मैं दुल्हन में, मैं प्रभु के नाम से बोलता हूं, ऐसा जो नहीं करता नया यरूशलेम में आप प्रवेश कभी नहीं करेंगे। नया यरूशलेम में वो ही प्रवेश करेंगे जो अधिकार पाता है। कौन अधिकार पाता है? अपने आप को खाली करके रोटी पानी का काम छोड़ करके दुनिया। इसलिए बोला अगर कोई मेरा चेला बनना है तो अपने आप को इनकार करे, माँ बाप पति पत्नी बच्चों को त्यागे, वो ही मेरा चेला बनेगा। आप क्या करते हैं? मैं बच्चों को खिलाना है, मेरा बेटे को खिलाना है, मेरा पत्नी को खिलाना है, मेरा पति को खिलाना है, मेहनत में लगा। हालेलुया हालेलुया। इतवार को आकर बड़ा 2 अन्य भाषा बोल दिया। भाई तुम स्वर्ग में आना वो भी शक है। नया यरूशलेम का स्वप्न भी नहीं मिलेगा। नया यरूशलेम में वो ही जाता है जो इन बातों को त्याग कर। इसलिए उड़ीसा में जंगल में विश्वासी लोग रह रहा है, चीन में कितने लोग जेल खाने में लग रहा है, कितने अरब देश में लोग कितने मुसीबत उठा रहे हैं। वो लोग सब किधर पहुंचेंगे? नया यरूशलेम में। जम्मू का विश्वासी लोग नया यरूशलेम के बारे में सुना है, लेकिन प्रवेश करना है तो अपना रोटी पानी का काम को दूसरा करके यीशु का गवाह बनने के लिए तैयार होना है। यीशु का गवाह बने। यीशु का गवाह बनना कैसा बनना है? इधर उधर छोटा अपना प्राण देकर शहीद होना है। जो मैं बोलता हूं तो जम्मू में समय आ गया है, एक दफ्तर में मसीही लोग शहीद होने का हो रहे, ताकि जम्मू शहर उल्टा पुल्टा हो जाए। जम्मू शहर के लोग बोलने लगे हर जगह में मसीह का गवाही हो रहा है, हर जगह में मसीह का गवाही हो रहा है। सफाई कर्मचारी में यीशु का गवाही हो रहा है, आरटीसी चलाने वालों में यीशु का गवाही हो रहा है, दफ्तर में काम करने वालों में यीशु का गवाही हो रहा है, बैंक में काम करने वालों में यीशु का गवाही हो रहा है। सारे जगह में यीशु का गवाही हो रहा है। पहला सदी में ऐसा ही होता था। आप लोग आराम से सोचते हैं मैं इधर बैठेंगे, मेरा बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे, पास्टर आशीर्वाद दे, मैं स्वर्ग में जाएंगे। आप स्वर्ग में शायद जाएंगे, वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन नया यरूशलेम में नहीं होगा। ये मैं पक्का बताता हूं। नया यरूशलेम में जो यीशु मसीह के साथ दुख उठाकर कष्ट उठाकर हकदार बन गया, वो ही नया यरूशलेम में जाएंगे। इतना लिखो, फिर आगे और बताऊंगा।